औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम 10th क्लास के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 2.3 को रीड करेंगे। न्यू बुक 2026 के लिए जो आई है, प्रैक्टा की तरफ से जो मंजूर शुदा है, उसकी एक्सरसाइज 2.3 है। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फ्रॉम अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन राइट करनी है। हुज रूट्स आर गिवन बिलो, जिसके रूट्स दिए हुए हैं। हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसको राइट करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। अब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है? रूट्स की क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको आप बोल सकते हैं। तो वो इक्वेशन है एक्स का स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू ज़ीरो। ये वाली इक्वेशन हमने राइट करनी है इन रूट्स से। ये जो रूट्स दिए हुए हैं ना, इनसे हमने ये वाली इक्वेशन राइट करनी है। तो ये इक्वेशन है, एस का मतलब है सम एंड पी का मतलब है प्रोडक्ट। एस फॉर सम है और पी फॉर प्रोडक्ट है। एस निकालने के लिए हमने सम करना है, यानी जमा करना है। पी निकालने के लिए हमने प्रोडक्ट मतलब के मल्टीप्लाई करना है। तो एस और पी फाइंड करके हम उससे ये वाली इक्वेशन बनाएंगे। इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं? रूट्स की क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट हम देखेंगे। फर्स्ट पार्ट क्या है? -4 और 9, उससे हमने ये इक्वेशन बनानी है। ये वाली इक्वेशन आपने स्टूडेंट याद रखनी है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू ज़ीरो। इसको रूट्स की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। तो फर्स्ट वाला पार्ट देख लें ज़रा। अब वो क्या है? -4 और 9 है। तो इससे जो हमने इक्वेशन बनानी है वो पहले बता चुका हूँ। वो क्या है? जो हमने इक्वेशन बनानी है वो है एक्स का स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू ज़ीरो। ये वाली इक्वेशन बनानी है हमने। तो एस फाइंड करने के लिए बता दिया है, सम करना है। एस का मतलब क्या है? सम करें, यानी जमा करना है। हमने एस फाइंड करने के लिए सम करना है, एस फॉर सम। पी का मतलब है प्रोडक्ट। पी का क्या मतलब है? प्रोडक्ट। तो एस निकालने के लिए जमा करेंगे, सम करेंगे, और पी निकालने के लिए प्रोडक्ट करेंगे। तो ये दो रूट्स दिए हैं, इससे हमने ये वाली इक्वेशन बनानी है। इस इक्वेशन को क्या बोलेंगे? रूट्स की क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलेंगे? रूट्स की क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो एस फाइंड कर लें, इसमें से एस निकालने के लिए इन दोनों को जमा करें। एस निकालने के लिए जमा करें, -4 प्लस 9, -4 प्लस 9, इन दोनों को जमा कर दिया है एस निकालने के लिए। तो हमारा देखिए एस क्या आ रहा है, 9 में से 4 निकाल दें तो 5। हमारे पास एस की वैल्यू 5 आ गई है। अब पी फाइंड करना है। तो पी फाइंड करने के लिए प्रोडक्ट, पी फाइंड करने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। तो करेंगे मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई बाय 9। तो ज़रा 4 को करें, -4 को करें 9 से मल्टीप्लाई। तो 9 4 का 36। तो हमारे पास P क्या आ गया है? -36। P क्या आ गया है? -36। अब ये वाली इक्वेशन लिख लें। वो कौन सी इक्वेशन है? रूट्स की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। वो इक्वेशन लिखें, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो एक्स स्क्वायर एज इट माइनस एस की जगह, एस की देखे क्या वैल्यू आई है? एस की वैल्यू आई है 5। तो एस की जगह पे हम 5 लगा लेंगे और साथ एक्स प्लस पी की क्या वैल्यू आई है? -36। क्या आई है? -36 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इसका जो फाइनल आंसर बनेगा वो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस माइनस माइनस 36 इज इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारी रूट्स वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। इसी का सेकंड पार्ट है जी। अब वो उसके रूट्स क्या दिए हैं? 5 और -7 है। तो इससे हमने एस फाइंड करना है। तो एस निकालने के लिए इन दोनों को प्लस करें, जो भी है। क्या है? 5 प्लस आगे क्या है? -7। तो दोनों को जमा करें तो एस क्या आ जाएगा हमारे पास? 5 प्लस माइनस माइनस 7। तो एस की वैल्यू क्या बन जाएगी? 5 में से 7 निकाल दें, -2। एस हमारे पास -2 आ गया है। एंड अब P निकालने के लिए, P फाइंड करने के लिए प्रोडक्ट करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। 5 मल्टीप्लाई बाय -7। तो मल्टीप्लाई करें, 5 7 का 35। 5 को -7 से करें मल्टीप्लाई,
तो 35 आ जाएगा। तो पी भी आ गया है। अब हमने वो इक्वेशन राइट करनी है, ये वाली। क्या है इक्वेशन? एक्स का स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर एज इट माइनस एस की वैल्यू क्या है? -2। एस की जगह लगा लें -2 और साथ क्या है एक्स, प्लस पी की जगह पे पी की क्या वैल्यू आई है? -35। पी की क्या वैल्यू है? -35 इज इक्वल टू 0। तो इसका जो फाइनल आंसर बनेगा वो क्या आएगा? एक्स स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस और 2 को एक्स से मल्टीप्लाई, तो 2x प्लस माइनस माइनस 35 इज इक्वल टू क्या है? 0। ये हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट। थर्ड पार्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का। हमने इसमें से भी एस और पी फाइंड करना है, रूट्स की क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी है। तो एस फाइंड करने के लिए इन दोनों को प्लस करेंगे। तो लिखेंगे एस इज इक्वल टू क्या है? -7/5 प्लस -6/5। एस निकालने के लिए इन दोनों को क्या कर दिया है? प्लस। तो अब इन दोनों का एलसीएम आ रहा है। एलसीएम में देखिए दोनों के नीचे सेम है, तो एलसीएम क्या आ गया? 5। एलसीएम क्या आ गया है? 5। तो 5 5 से कैंसिल, -7, 5 5 से कैंसिल, तो -6 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -6। तो यहाँ से जो एस की वैल्यू आ गई -7 -6 -13, माइनस का 7 माइनस का 6 कितना हो जाएगा? -13/5। हमारे पास जो एस आ गया है वो क्या आ गया है? एस -13/5। अब हमने इसी से P फाइंड करना है प्रोडक्ट। तो P फाइंड करने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है अपने क्वेश्चन को। क्या है? -7/5 मल्टीप्लाई बाय -6/5। तो इनको करें मल्टीप्लाई आपस में। जब मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाली को ऊपर वाली से, नीचे वाली को नीचे वाली से, -7 को -6 से, माइनस माइनस से कैंसिल, 7 6 बार 42 ओवर नीचे 5 5 का 25, 5 5 का 25। तो हमारे पास जो P की वैल्यू आ गई है वो क्या आई है? 42/25। तो अब रूट्स की क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखें। रूट्स की क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें आती है, क्या है वो? एक्स का स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। ये बहुत ज़्यादा इक्वेशन यूज़ होनी है, तो इसको आपने ज़बानी याद कर लेना है। रूट्स की क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। अब इसमें वैल्यूज़ को पुट करें, तो एक्स स्क्वायर एज इट माइनस ये वाला माइनस एस की वैल्यू क्या आई है? -13/5। तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और एस की जगह आएगा 13/5 और साथ क्या है? एक्स प्लस पी की क्या वैल्यू आई है? पी की वैल्यू आ गई है 42/25 इज इक्वल टू 0। तो अब इसको सॉल्व करेंगे हम। एलसीएम आ रहा है, एलसीएम लें ज़रा इसका। तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। एलसीएम आएगा हमारे पास, जो एलसीएम आ जाएगा इन तीनों का 1 है, 5 है और 25 है। तो ये 25 एलसीएम में। अब 25 तो 1 से नहीं कैंसिल हो रहा, 25 को करें एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई, तो 25 एक्स का स्क्वायर प्लस 5 का टेबल 25 तक पढ़ लें, 5 5 का 25 5 आता है, तो 5 को 13 से करें मल्टीप्लाई, 5 13 का 65 और साथ क्या है? एक्स प्लस 25 से कैंसिल, तो क्या बचता है? 42। क्या आ जाएगा? 42 इज इक्वल टू क्या है? 0। तो इसको मज़ीद लिखें तो क्या बनता है? 25 एक्स का स्क्वायर प्लस 65 एक्स प्लस 42 इज इक्वल टू 25, सॉरी 0 इज इक्वल टू 0 आएगा। ये जो 25 है इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे मल्टीप्लाई, 25 को 0 के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो 0 आ जाएगा। तो ये हमारी रूट्स की क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। थर्ड वाला पार्ट है। इसी का फोर्थ वाला पार्ट देखें। फोर्थ वाला, अब तो फोर्थ वाला पार्ट हमारे पास क्या है? ये सेम वही प्रोसेस है। हमने पहले एस फाइंड करना है, तो एस निकालने के लिए इन दोनों को प्लस करना है। एस फाइंड करने के लिए दोनों को प्लस,
तो क्या है -3/2 प्लस 7/2। ऐसे फाइंड करने के लिए दोनों को प्लस कर दिया है। तो यहाँ से देखें एलसीएम आ रहा है, दोनों के नीचे सेम है, दोनों के नीचे सेम है, तो एक एलसीएम आ गया 2, 2 2 से कैंसिल तो -3 प्लस 2 2 से कैंसिल तो 7। तो यहाँ से देखें 7 में से 3 निकाल दें तो कितना बनता है 4। 7 में से 3 तो 4 ओवर क्या है 2। तो ज़रा 4 को 2 पे डिवाइड कर दें, 2 2 का 4। तो हमारे पास जो एस आ गया है वो 2 आया है। एस की क्या वैल्यू अब बन गई है 2। अब हमने पी फाइंड करना है, प्रोडक्ट। पी में क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दें तो बिल्कुल इजी है। -3 मल्टीप्लाई 2 -3/2 मल्टीप्लाई बाय 7/2। ऐसा फाइंड करने के लिए दोनों को क्या कराया था प्लस। अब पी फाइंड करने के लिए दोनों को क्या कर देना है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करें ऊपर वाली को ऊपर वाले से, -3 को 7 से, -3 को 7 से, 3 7 का 21 माइनस में ओवर 2 2 का 4 ओवर 2 2 का 4। तो हमारे पास जो पी की वैल्यू आ गई है वो क्या आ गई है -20/4। अब हमारे पास एस भी गिवन है और पी भी गिवन है, तो रूट्स की क्वाड्रेटिक इक्वेशन राइट कर लें। रूट्स की क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो हमें आती है, रूट्स की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स का स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन राइट करनी है। तो एक्स स्क्वायर एज इट माइनस एस की वैल्यू क्या आई है 2, तो एस की जगह 2 पुट कर दें और साथ एक्स प्लस पी की क्या वैल्यू आई है, प्लस पी की वैल्यू -21/4। तो ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और पी की जगह क्या आ जाएगा 21/4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ फिर एलसीएम आ रहा है पीछे वाले क्वेश्चन की तरह, थर्ड पार्ट की तरह एलसीएम ले लें। तो एलसीएम देखें क्या आएगा हमारे पास, इन तीनों का जो एलसीएम आ जाएगा वो क्या आ रहा है 4 है 1 है 1 है, तो क्या आएगा 4। अब 4 तो 1 से नहीं कैंसिल होता, 4 को करें ना एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई, तो क्या बनता है 4x का स्क्वायर माइनस 4 तो 1 से नहीं कैंसिल होता, तो 4 को करें ना 2 के साथ मल्टीप्लाई, तो 4 2 का 8x माइनस, अब 4 4 से कैंसिल तो क्या आ जाएगा 21 इज इक्वल टू 0। तो इसका जो फाइनल आंसर बन रहा है वो क्या आगे आ जाएगा 4x का स्क्वायर माइनस 8x माइनस 21 इज इक्वल टू, तो ये 4 इस साइड पे डिवाइड है तो इस साइड पे मल्टीप्लाई कर दें। अब 4 को करें ना 0 के साथ मल्टीप्लाई, तो 4 0 का 0 हो जाएगा, 4 0 का 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन राइट हो। क्वेश्चन नंबर 1 ही है और उसका 5 वाला पार्ट है, हमने रूट्स की क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो राइट करनी है। तो इक्वेशन हमने पढ़ लिया क्या है वो इक्वेशन है एक्स का स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। इक्वेशन क्या है एक्स का स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 है। ये वाली इक्वेशन हमने राइट करनी है, एक्स का स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो पहले ऐसे फाइंड करना है, ऐसे फाइंड करने के लिए इन दोनों को प्लस करना है। ऐसे जब फाइंड करना है तो इन दोनों को क्या कर देना है प्लस, तो प्लस करते इन दोनों वैल्यूज़ को 3 प्लस स्क्वायर रूट 5, पहली वैल्यू लिख दी है ना, प्लस फिर क्या है 3 माइनस स्क्वायर रूट 5। तो सिंपल है ना, ऐसे फाइंड करने के लिए ना इन दोनों के दरमियान में क्या लगा देना सिर्फ प्लस, इन दोनों के दरमियान में क्या लगा दिया प्लस। तो आपका देखें ऐसा आ गया है कैसे, ये स्क्वायर रूट 5 तो स्क्वायर रूट 5 से कैंसिल, ये वाला ना इससे कैंसिल हो गया, ये माइनस का ये प्लस का, तो ये 3 और ये 3 कितना हो जाएगा 6। तो हमारे पास ऐसा आ गया है 6। अब हमने पी फाइंड करना है, तो सिंपल है इन दोनों के दरमियान में क्या लगा देना मल्टीप्लाई। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आए है 3 प्लस स्क्वायर रूट 5, ब्रैकेट लगा लें, ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है, तो ये 3 माइनस स्क्वायर रूट 5। सिंपल है। ऐसे फाइंड करने के लिए दोनों के दरमियान में प्लस, और पी फाइंड करने के लिए दोनों को क्या कर दिया मल्टीप्लाई। तो डिफरेंस फार्मूला लग रहा है, मल्टीप्लाई करें 3 को ज़रा 3 के साथ, तो 3 का स्क्वायर होता है या 9 लिख लें, प्लस माइनस माइनस स्क्वायर रूट 5 को स्क्वायर रूट 5 के साथ करें मल्टीप्लाई, तो स्क्वायर रूट 5 का क्या बन जाएगा स्क्वायर।
अब ये 3 को 2 टाइम राइट कर लें तो 9 माइनस स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल तो 5। अब 9 में से 5 निकाल दें, 9 में से 5 तो 4, तो p की क्या वैल्यू बन गई हमारे पास 4 आ गई है। p की वैल्यू क्या आ गई है 4। अब आपने ये वाली इक्वेशन राइट कर लेनी है। इक्वेशन क्या है, x का स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो वैल्यूज पुट करें, एक्स स्क्वायर माइनस s की वैल्यू, s क्या आया है हमारे पास 6 आया है, तो s की जगह 6 लगाएं और साथ x प्लस p क्या आ गया हमारे पास 4 इज इक्वल टू 0। तो ये 5 वाला पार्ट हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन राइट हो गया है। इसी का लास्ट पार्ट है जी अब 6 वाला। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट होने लगा है और ये दोनों पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो सिंपल सेम है, ऐसा फाइंड करना है तो ऐसा निकालने के लिए दोनों के दरमियान में प्लस जो भी है क्या है -2 प्लस स्क्वायर रूट 5, ये वाली सॉरी 3 है, ये वाली लिख दी है, क्या लगाना है प्लस, और आगे ये वाली क्या है -2 माइनस स्क्वायर रूट 3, ये आ गया। अब इसको ओपन करें, लिख लें -2 प्लस स्क्वायर रूट 3 प्लस -2 माइनस स्क्वायर रूट 3। तो सेम जैसे इधर किया है वैसे ही अब ये वाला स्क्वायर रूट 3 से कैंसिल, तो देखें क्या बचता है हमारे पास -2 तो -2 और -2 कितना होता है -4। तो हमारे पास जो s आ गया है ना वो s की वैल्यू आ गई है, सम आ गया है -4। अब p निकालने के लिए इन दोनों को फिर मल्टीप्लाई करें अपने क्वेश्चन को, क्या है -2 प्लस स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई -2 माइनस स्क्वायर रूट 3। तो इन दोनों को ज़रा करें मल्टीप्लाई। अब डिफरेंस फार्मूला, -2 को -2 से मल्टीप्लाई तो -2 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस स्क्वायर रूट 3 को स्क्वायर रूट 3 से तो स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, ये डिफरेंस फार्मूला। तो पावर इवन है तो माइनस कैंसिल, -2 का स्क्वायर लेंगे ना तो +4 आएगा, क्योंकि पावर 2 हो ना, 2 4 6 8 10 12 हो, इवन हो तो ये माइनस कैंसिल हो जाता है, प्लस में आता है माइनस, स्क्वायर जो है वो अंडर रूट से कैंसिल, तो क्या बच गया 3, 4 में से 3 निकाल दें तो 1, तो p क्या आ गया है हमारे पास 1 आ गया है। अब ये वाली इक्वेशन लिख लें, इक्वेशन क्या है x का स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस p इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर एज इट माइनस s की जगह लगाएं, s की वैल्यू देखिए क्या है -4 है, तो ये माइनस और ये माइनस क्या बन जाएंगे प्लस, और s की जगह क्या आ जाएगा 4 साथ x प्लस p की क्या वैल्यू आई है 1 इज इक्वल टू 0। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 की अच्छे से समझ आई है और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा एक्सरसाइज 2.3 का। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है विद रूट्स एक्सीडिंग का मतलब होता है प्लस करना, एक्सीडिंग बाय 2। हमने रूट्स के अंदर क्या एक्सीड करना है, क्या किस चीज़ का इजाफा करना है, वो है 2 है, जमा करना। देन दोज ऑफ रूट्स ऑफ, ये एक इक्वेशन ये है, इसके हम रूट्स फाइंड करेंगे, उसके अंदर 2 का इजाफा करेंगे यानी उसमें 2 जमा करेंगे तो हम उससे एक नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 से थोड़ी सी हट के है, क्वेश्चन नंबर 1 से ये थोड़ी सी डिफरेंट है। मतलब फिर सुन लें, एक्सीडिंग का मतलब होता है प्लस करना, ऐड करना, इजाफा करना 2 का। ये जो क्वेश्चन दी है ना इसके रूट्स में हमने क्या जमा करना है 2, क्या जमा करना है 2 जमा करना है, तो फिर एक नई इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने फाइंड कर लेंगे। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, इसकी हम फैक्टराइजेशन करेंगे। देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास ये, तो इसकी फैक्टराइजेशन करें, ये लास्ट वाली को करें ना फर्स्ट वाली से मल्टीप्लाई, इसके साथ कुछ नहीं तो 1 है, 20 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आता है 20। अब हमने इस 20 का एक फैक्टर ढूंढना है, 20 का एक टेबल ढूंढना है जिससे 20 भी आना चाहिए और 9 भी। मल्टीप्लाई करूँ तो 20 आए, प्लस माइनस करूँ तो 9 आए। अब 20 किस टेबल से आ रहा है 5 मल्टीप्लाई बाई 4, 5 4 का कितना होता है 20, 5 4 का 20 और 5 में 4 जमा करें तो 9,
तो ये फर्स्ट वाला एक्स स्क्वायर तो एज इट, ये लास्ट वाला 20 भी एज इट। अब इस 9 की जगह पे 9 की जगह हमने ये दोनों लगाने हैं, तो क्या आएगा प्लस 5x प्लस 4x। ये बहुत ज़्यादा फैक्टराइजेशन आपने ये वाली ना 9th में की हुई है, तो अब मुझे सिखाने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी आती है। दोनों के अंदर देखिए कॉमन क्या है, कॉमन क्या है x, तो क्या बच जाता है x प्लस 5। आगे से क्या कॉमन है प्लस 4, तो क्या बचता है x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 के। ब्रैकेट सेम आ गई हैं तो एक ब्रैकेट री कॉमन लेना, इसको बोलते हैं x प्लस 5, और जो बाकी बचा था क्या बचा है x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब दोनों को 0 के इक्वल सेपरेट कर दें, तो क्या है x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 सेपरेट, और यहाँ से x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 अलहदा से। यहाँ से x की क्या वैल्यू आती है, x की वैल्यू आ गई है -5, 5 इधर प्लस का तो इधर आके माइनस का, यहाँ से x की क्या वैल्यू आ गई है -4। अब गिवन कंडीशन है, ये मेरे पास दो रूट्स आए हैं, एक रूट्स -5 है और एक रूट -4 है। अब गिवन कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या लगाई है उसने हमें, कंडीशन क्या दी थी गिवन कंडीशन, तो वो क्या आई है, गिवन कंडीशन क्या थी वो देखें ना आप। गिवन कंडीशन हमारे पास थी कि हमने क्या करना है इसमें, एक्सीडिंग बाय 2, यानी जो रूट्स हैं ना उसमें क्या ऐड करना है 2। तो मेरे पास जो रूट्स आए हैं ना उसमें मैंने 2 को ऐड कर देना, 2 को जमा कर देना। तो ये एक आया है -5 और एक आया है -4, तो इसमें ऐड कर लें, क्या बनेगा ये x इज इक्वल टू -5, इसमें क्या जमा करना है 2, एक्सीडिंग कर देना है। यहाँ भी क्या है x इज इक्वल टू क्या है -4, तो इसमें भी क्या जमा कर देना है 2, दोनों में 2 जमा कर दिया है। अब इसको देखें ना, अगर इसको हम मज़ीद लिखें तो क्या बन रहा है, ये देखिए यहाँ से x इज इक्वल टू -5 में +2 करें तो कितना आता है -3, यहाँ से x इज इक्वल टू -4 में +2 करें तो कितना आता है -2। अब इससे हमने एक नई इक्वेशन बनानी है, रूट्स की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है इससे। एक तो वही पैटर्न, अब इन दोनों को s फाइंड कर लें, इन दोनों को जमा करके, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके p फाइंड कर लें, आप उसी इक्वेशन में पुट कर लें। वो तो आपने सीख लिया, अब एक नया मेथड भी है, हम वो सीखते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ से 3 इधर नेगेटिव है तो इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। फिर इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 2 इधर नेगेटिव है तो इधर आके प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को मैं प्रोडक्ट करवा दूंगा मल्टीप्लाई, यानी जैसे यहाँ पे किया था मैंने, 0 को दोनों की इक्वल अलहदा अलहदा किया था, अब 0 को दोनों की इक्वल एक दफ़ा लिख लेंगे हम 0 को, तो क्या लिख सकते हैं हम, इसका लिख सकते हैं x प्लस 3 मल्टीप्लाई x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। जैसे यहाँ पे देखिए, अब इसको क्या मतलब है कि 0 को इसकी इक्वल अलहदा और 0 को इसकी इक्वल अलहदा, तो यहाँ देखिए अलहदा अलहदा था, दोनों 0 की इक्वल सेपरेट थे, अलहदा थे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करना हमें आता है, पहले x को इसके साथ लिख लें, क्या है x प्लस 2 प्लस, फिर 3 को इसके साथ लिख लें, सिंपल सा है बस, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x को करवाएं अंदर मल्टीप्लाई, तो x स्क्वायर बनेगा प्लस x को 2x बनेगा प्लस 3 को 3x बनेगा, और 3 को 2 से 6 बन जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर एज इट, 2x में ज़रा 3x जमा कर दे, सेम सेम है, 2x और 3x कितना होता है 5x, और प्लस क्या है 6 इज इक्वल टू 0। तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कर लिया जो उसने कहा था। नहायत ही आसान सा क्वेश्चन, बस आपको कंडीशन की समझ आनी चाहिए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है जी, फाइंड इक्वेशन। ऊपर भी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड किया, अब उसने कहा है इक्वेशन फाइंड करनी है। वही इक्वेशन है फिर से जो पहले क्वेश्चन में हमने की थी। कौन सी भला, ये वाली थी इक्वेशन, वो थी इक्वेशन ये ऊपर, ये मैंने लिखी हुई है ऊपर इक्वेशन, ये वाली एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो ये वाली इक्वेशन अब हमने फाइंड करनी है। फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर डबल, लेकिन अब उसने कंडीशन लगा दी है कि रूट्स क्या हैं, डबल हैं ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन दी है तो रूट्स कह रहा है डबल, कंडीशन उसने लगा दी है कि जो रूट्स होंगे ना वो क्या होंगे, डबल होंगे। तो
हमने इसमें फाइंड करना है। तो इसके लिए एक नया फार्मूला भी अब आपने याद करना है, सम ऑफ द रूट्स। फार्मूला क्या याद करना है? सम ऑफ द रूट्स। तो सम ऑफ द रूट्स का जो फार्मूला है वो क्या है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, या एस इज इक्वल टू भी आप इसको लिख सकते हैं, एस इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। उसके बाद दूसरा फार्मूला है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का जो फार्मूला है वो क्या है? अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए के। इसमें हमने ये दो फार्मूला याद करने हैं। सम ऑफ द रूट्स क्या है? माइनस बी ओवर ए। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या है? सी ओवर ए। तो इसकी मदद से हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सम और प्रोडक्ट, क्योंकि उसने रूट्स कह दिए हैं डबल हैं, तो वो हम बाद में करते हैं। पहले हम ऐसे फाइंड कर लें और फिर हम ये वाला ऐसे फाइंड करेंगे और फिर हम इसका ये वाला पी फाइंड कर लेंगे, यानी अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा। तो यहाँ से देखें ना, तो ए की वैल्यू चेक करें हमारे पास क्या बनती है। एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं तो 1 है, ये ए की वैल्यू है। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? 1। फिर बी की वैल्यू, तो बी की वैल्यू क्या है हमारे पास? माइनस पी। और फिर सी की वैल्यू, तो सी की वैल्यू क्या है हमारे पास? प्लस क्यू। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट ए की वैल्यू होती है, एक्स का कोफिशिएंट बी की वैल्यू होती है, और क्यू सी होता है कांस्टेंट। तो इसमें से हमने ये वाली चीज़ें दोनों पहले फाइंड कर ले, सम और प्रोडक्ट। उसने कहा रूट्स जो हैं वो डबल हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे इसमें लेट द रूट्स आर अल्फ़ा एंड बीटा। अब हमारे पास रूट्स क्या हैं? अल्फ़ा और बीटा। तो सम फाइंड करेंगे हम पहले। तो सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स, तो सम ऑफ द रूट्स का क्या फार्मूला पड़ा है? अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए की। सम ऑफ द रूट्स का क्या फार्मूला है? अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। तो वो लिख लें, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। तो वैल्यू पुट करें, माइनस बी की क्या वैल्यू है? माइनस पी। बी की क्या वैल्यू है? माइनस पी। ओवर ए की क्या वैल्यू है? ए की 1। तो यहाँ पे जो हमारे पास सम आ जाएगा ना, सम आएगा वो क्या आएगा? अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? सम जो आएगा प्लस पी आ जाएगा। ये मैंने सम ऑफ दी रूट्स फाइंड कर लिया है। अब इसी का मैंने प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करना है। इसी का क्या फाइंड करना है? प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, इस क्वेश्चन का। तो लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, चलिए इधर नीचे ही कर लेता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का क्या फार्मूला ऊपर पर है हमने? वो है अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। तो सी की वैल्यू चेक करें, सी की वैल्यू क्यू है, ओवर ए की वैल्यू 1 है। तो हमारे पास जो अल्फ़ा बीटा आ गया वो क्या आ गया है? क्यू आ गया है। 1 नीचे लगाएं ना लगाएं, बात एक है। सम की क्या वैल्यू आई? अल्फ़ा प्लस बीटा की क्या वैल्यू आई है? पी। और प्रोडक्ट की क्या वैल्यू आई है? क्यू। अब उसने कंडीशन लगाई थी, कंडीशन क्या लगा दी है उसने हमें? वो कह रहा है हुज रूट्स आर डबल। अब रूट्स क्या हैं? डबल। तो यहाँ पे चेक करें आपने रूट्स क्या लेट किए हैं। रूट्स हमारे पास एक अल्फ़ा है और दूसरा रूट्स हमारे पास बीटा है। तो इसका डबल करेंगे हम। रूट्स क्या हैं? डबल हैं। ये हमने बताना है कि रूट्स क्या हैं इसके? डबल हैं। तो आप लिखेंगे गिवन कंडीशन। कंडीशन क्या लगाई है उसने कि रूट्स क्या हैं? डबल। तो अल्फ़ा का डबल क्या होता है? 2 अल्फ़ा। और बीटा का डबल क्या होता है? 2 बीटा। तो ये हमारे रूट्स हैं। रूट्स क्या हैं? डबल हैं। तो अल्फ़ा पहले रूट था, तो रूट क्या होगा? 2 अल्फ़ा। फिर रूट क्या था? बीटा, तो क्या होगा? 2 बीटा। अब इससे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन राइट करनी है, वही एस और पी वाली। तो पहले इससे हम एस फाइंड करेंगे। एस निकालने के लिए इन दोनों को प्लस कर दें। एस फाइंड करने के लिए इन दोनों को क्या करेंगे?
प्लस, तो प्लस करें 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, तो इन दोनों में चेक करें कुछ कॉमन है, 2 कॉमन, तो क्या बचता है अल्फ़ा प्लस बीटा। अब यहाँ से एस एज इट, 2 भी एज इट, ये क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की क्या वैल्यू आई है मेरे पास 5, तो सॉरी पी, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह क्या लगाएंगे पी, तो एस क्या आ गया हमारे पास 2p। अब ऐसा आ गया है तो क्या फाइंड करना है अब हमने p, तो p फाइंड करने के लिए प्रोडक्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं, 2 अल्फ़ा को 2 बीटा से मल्टीप्लाई करें, 2 अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय 2 बीटा, दोनों को करें मल्टीप्लाई, p इज इक्वल टू 2 2 का 4, अल्फ़ा को बीटा के साथ अल्फ़ा बीटा, तो p इज इक्वल टू 4, तो साथ क्या है अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा बीटा की देखिए क्या वैल्यू आई है, अल्फ़ा बीटा की क्या वैल्यू आई हुई है q, तो हमारे पास p की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 4q। अब मेरे पास s भी है और p भी है, तो वो रूट्स की क्वाड्रेटिक इक्वेशन राइट कर लें। रूट्स की क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी, वो हमें आती है x का स्क्वायर, नीचे करना है आपने, x का स्क्वायर माइनस एस एक्स, एस एस एक्स प्लस p इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर वैसे ही माइनस एस की जगह पे क्या आ जाएगा 2p एक्स प्लस p की जगह पे क्या आ जाएगा 4q इज इक्वल टू 0। तो हमने एक इक्वेशन फाइंड कर ली, हमने एक इक्वेशन फाइंड कर लिया ये वाली, ये हमारा फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो एक्सरसाइज 2.3 उसका क्वेश्चन नंबर 4 जी। क्वेश्चन नंबर 4 में 5 पार्ट हैं, इनको हमने इनसे इक्वेशन बनानी है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, इफ़ अल्फ़ा बीटा, अब खुद उसने कह दिया अल्फ़ा बीटा और दी रूट्स, रूट्स क्या हैं अल्फ़ा बीटा हैं, ऑफ दी इक्वेशन, इक्वेशन क्या दी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड दी इक्वेशन हुज रूट्स, जिसके रूट्स ही हैं। सेम ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 वाला ही है, हमने ऐसे फाइंड करना और पी फाइंड करना, लेकिन वहाँ पे देखिए ना, तो ऐसे निकालने के लिए हम डायरेक्ट उसका ऐसे फाइंड कर देते थे सम और पी निकाल लेते थे, लेकिन यहाँ उसने रूट्स दिए हैं तो इनका हमने सम और प्रोडक्ट फाइंड करना है। लेकिन पहले फिर हम रूट्स का भी सम और प्रोडक्ट, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट वाला पार्ट है और ये इक्वेशन दी है, इक्वेशन क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो सेम उसी तरह ही है जी। यहाँ से देखें तो सबसे पहले a की वैल्यू, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं तो 1 है, तो a की वैल्यू क्या आ गई 1, फिर x का जो कोफिशिएंट है वो b की वैल्यू, तो b की वैल्यू क्या आ गई 2, और ये जो कांस्टेंट है ना ये c की वैल्यू है, तो c की वैल्यू कितनी है 4 है। तो इसमें से उसने खुद कह दिया अल्फ़ा बीटा जो है रूट्स हैं, तो पहले हमने सम फाइंड करना है, तो लिखेंगे आप लोग सम ऑफ दी रूट्स, सम ऑफ दी रूट्स। तो सम ऑफ दी रूट्स का हमने पीछे फार्मूला पढ़ा है, सम ऑफ दी रूट्स का फार्मूला है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। सम ऑफ द रूट्स का फार्मूला क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, तो इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू देखिए क्या है 2 ओवर ए की वैल्यू देखिए कितनी है 1, तो ये -2 ओवर 1, तो नीचे तो 1 नहीं लगाते तो -2, तो हमारे पास जो सम आ गया ना अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया है वो कितना आ गया है -2। अब हमने इसी का प्रोडक्ट लेना है, तो लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ दी रूट्स, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का भी हमें फार्मूला आता है, वो क्या है अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए के, तो सी की वैल्यू चेक करें क्या है 4 ओवर ए की वैल्यू चेक करें क्या है 1, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ गया 4, प्रोडक्ट कितना आ गया है 4, अल्फ़ा बीटा कितना आ गया है 4। अब हमारे पास एस भी है और पी भी है, प्रोडक्ट भी है। अब इसी की मदद से हम अपना पहला जो पार्ट है ना उसको एवेल्यूएट करेंगे। फर्स्ट पार्ट क्या है वो सुन लें, फर्स्ट पार्ट उसने दिया है जिससे हमने इक्वेशन बनानी है, वो है 1 ओवर अल्फ़ा और 1 ओवर बीटा, ये है। हमने इसको यूज़ करके ना इन रूट्स को इक्वेशन लिखनी है, इक्वेशन वही लिखनी है जो पीछे पा रहे हैं, एक्स का स्क्वायर माइनस
एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, ये वाली इक्वेशन। तो एस चाहिए और पी चाहिए। एस निकालने के लिए इन दोनों को प्लस करें, तो एस फाइंड करने के लिए दोनों को जमा कर दें, क्या आएगा 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा, दोनों को जमा कर दें। तो जमा करते हैं, इन दोनों का एलसीएम आ रहा है, एलसीएम में क्या आएगा अल्फ़ा भी और बीटा भी। तो अल्फ़ा तो अल्फ़ा से कैंसिल, बीटा बचता है, बीटा को 1 से करें मल्टीप्लाई तो बीटा प्लस, बीटा बीटा से कैंसिल तो अल्फ़ा बचता है, अल्फ़ा को करें 1 से मल्टीप्लाई तो अल्फ़ा। इन दोनों का एलसीएम लिया है तो अल्फ़ा प्लस बीटा। तो ऊपर देखें क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई हुई है -2। ऊपर हमारे पास -2 आ जाएगा ओवर अल्फ़ा बीटा, नीचे तो अल्फ़ा बीटा की क्या वैल्यू आई है 4, अल्फ़ा बीटा की क्या वैल्यू है 4, तो नीचे क्या आएगा 4। तो यहाँ पे हमारे पास जो एस आ जाएगा ना, एस की वैल्यू आएगी, एस इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको करें कैंसिलेशन तो -1/2। एस कितना आ गया है -1/2। अब पी फाइंड करना है, तो पी फाइंड करने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, क्या है 1 ओवर अल्फ़ा मल्टीप्लाई 1 ओवर बीटा, करें मल्टीप्लाई 1 को 1 से 1 ओवर अल्फ़ा को बीटा से अल्फ़ा बीटा, तो वैल्यू लगाएं 1 एज इट, नीचे क्या है अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा बीटा की क्या वैल्यू आई थी हमारे पास 4, अल्फ़ा बीटा की जगह क्या लगाएंगे 4, तो मेरे पास पी की क्या वैल्यू आ गई 1 ओवर 4। अब एस भी है और पी भी है, तो ये वाली इक्वेशन लिख ले, रूट्स की क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर एज इट माइनस एस की वैल्यू, एस कितना है -1/2, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, एस की जगह आ जाएगा 1/2 और साथ क्या था एक्स, प्लस पी की क्या वैल्यू आई है 1/4 और इज इक्वल टू क्या है 0। तो इन तीनों का ना एलसीएम आ रहा है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो इसका हम एलसीएम ले लेंगे। अब एलसीएम लेते हैं, चेक करें एलसीएम 1 है 2 है और 4 है, तो इन सब का एलसीएम क्या आएगा 4 आ जाएगा। कितना एलसीएम है 4। अब 4 तो 1 से नहीं कैंसिल हो रहा ना, तो 4 को करें एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई तो 4 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 4 को एक्स स्क्वायर से प्लस 2 का टेबल 2 को 4 से कैंसिल करें, 2 2 का 4 2 आता है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई तो 2 और साथ क्या है एक्स, प्लस अब 4 4 से कैंसिल तो 1 इज इक्वल टू 0। तो इसका जो फाइनल आंसर बनेगा वो क्या बनेगा 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। कैसे 4 इधर डिवाइड हो रहा है इस साइड पे मल्टीप्लाई, 4 को 0 के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो 4 0 का 0 होता है। ये वाला इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट है। अब हमने इन दो वैल्यूज़ को बार बार यूज़ करना है, जहाँ भी अल्फ़ा प्लस बीटा आएगा उसकी जगह -2 लगाएंगे, जहाँ भी अल्फ़ा बीटा आएगा उसकी जगह 4 लगाएंगे। तो ये दो वाली वैल्यूज़ जो है ना ये रिमाइंड कर ले अच्छे से, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -2 और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 4। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट जी, हमने इससे रूट्स की क्वाड्रेटिक इक्वेशन राइट करनी है। रूट्स की क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको आती है, वो क्या है एक्स का स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। ये मैंने दोबारा लिख दिया कि ये इससे हमने ये फाइंड करनी है। तो ये फाइंड करने के लिए एस चाहिए और पी, एस निकालने के लिए ना इन दोनों को प्लस करें, एस निकालने के लिए दोनों को प्लस, तो क्या है 1 ओवर अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस क्या है बीटा ओवर अल्फ़ा, दोनों को प्लस कर दिया है। तो मैं नीचे को नहीं जा रहा सामने जा रहा हूँ, आपको ना नीचे को जाना है। तो इन दोनों का एलसीएम लें। अब एलसीएम में देखें अल्फ़ा और बीटा दोनों एलसीएम आ जाएंगे, अल्फ़ा और बीटा। तो ये वाला बीटा तो बीटा से कैंसिल, अल्फ़ा बचता है, अल्फ़ा को करें अल्फ़ा से मल्टीप्लाई अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अब अल्फ़ा अल्फ़ा से कैंसिल तो बीटा बचता है, बीटा को करें बीटा से मल्टीप्लाई बीटा स्क्वायर। अब इसका भी एक फार्मूला है जी, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फार्मूला सुन लें क्या है। ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फार्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है, बड़ा यूज़ होता है। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फार्मूला है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा। जब भी आपके पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आएगा ना, आपने उसकी जगह पे क्या लगाना है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा। ये फार्मूला बहुत अच्छे से याद करना है। तो यहाँ पे अब आपका ये सवाल बनेगा एस इज़ इक्वल टू, इसकी जगह ऊपर वाले की जगह क्या लिखेंगे आप अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा।
ये मैंने बता दिया आपको, ये अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर किसकी इक्वल है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्केयर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ये फार्मूला बताया साइड पे मैंने, तो इसकी जगह पे मैंने लिख दिया। और नीचे आपको क्या नज़र आ रहा था, अल्फ़ा बीटा, ये है जी। अब इस अल्फ़ा प्लस बीटा की क्या वैल्यू ऊपर देखिए -4 है, सॉरी -2 है, और अल्फ़ा बीटा की क्या वैल्यू है, 4 है। तो ये दो वैल्यूज़ आपने इन सब पार्ट के लिए याद कर लेनी है अच्छे से। अब इनको हम यूज़ करेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को। तो जब इन दोनों वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे तो देखिए क्या बन रहा है, s इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा की क्या वैल्यू है, -2, और ऊपर स्केयर ले ले, माइनस क्या है 2, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है 4, और नीचे अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 4। तो ये सारा प्रेस करें ना आप लोग, s इज़ इक्वल टू, देखिए पावर इन वन है, माइनस कैंसिल, 2 का स्केयर 4, -2 2 4 का 8। ये आप कैलकुलेटर में दबा लें या स्टेप करें, काफ़ी क्वेश्चन ऑलरेडी हो गया है, इसके स्टेप हो चुके हैं। तो ये आप डायरेक्ट कैलकुलेटर में दबाएं, पावर इवन है, माइनस कैंसिल, 2 का स्केयर 4, यहाँ 4 आ गया, -2 4 का 8, 4 में से 8 निकालें तो क्या आता है, -4, 4 में से 8 निकालें तो क्या आता है, -4, और नीचे भी क्या था, 4। तो s की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1, सॉरी -1, 4 4 से कैंसिल, -1। s अब हमने फाइंड कर लिया है। अब क्या फाइंड करना है इससे हमने, ये जो हमारा सवाल है सेकंड वाला पार्ट, इससे का हमने अब p फाइंड करना है। तो p फाइंड करने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें। तो p फाइंड करने के लिए मल्टीप्लाई करें, क्या है, अल्फ़ा ओवर बीटा मल्टीप्लाई बाय बीटा ओवर अल्फ़ा। तो करें ना मल्टीप्लाई इसको, अल्फ़ा को बीटा के साथ अल्फ़ा बीटा, ओवर अल्फ़ा को बीटा के साथ अल्फ़ा बीटा। तो यहाँ से देखें अल्फ़ा बीटा की क्या वैल्यू है हमारे पास, अल्फ़ा बीटा की ऊपर हमारे पास अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है 4, और नीचे अल्फ़ा बीटा की भी वैल्यू 4। तो ये 4 4 से कैंसिल क्या आ गया, 1। तो p की क्या वैल्यू आ गई हमारे पास, p की वैल्यू आती है, जो p की वैल्यू बन रही है ना, वो क्या बन रही है, 1। s की वैल्यू -1 आई है और p की वैल्यू +1 आई है। तो रूट्स की क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब राइट कर लें। रूट्स की क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमें पता है क्या है, x का स्केयर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो इसमें वैल्यूज पुट करें, एक्स स्केयर माइनस एस की जगह पे -1, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, और एस की जगह 1 लगाएं तो 1 को एक्स से करें मल्टीप्लाई, नेक्स्ट स्टेप में कर लें, प्लस पी की क्या वैल्यू आई है, 1 इज इक्वल टू 0। तो फाइनल आंसर क्या बन रहा है, एक्स स्केयर प्लस 1 को एक्स से तो एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, उसका थर्ड वाला पार्ट है जी। हमने रूट्स की क्वाड्रेटिक इक्वेशन राइट करनी है, जैसे इसमें किया है पीछे वाले सेकंड में, इसी तरह इसमें है। तो पहले इससे हमने एस फाइंड करना है। तो एस फाइंड करने का क्या मेथड है, इन दोनों को ना प्लस कर देंगे, दोनों को प्लस करें, क्या है, 2 अल्फ़ा -1 ओवर बीटा प्लस ये वाला 2 बीटा -1 ओवर अल्फ़ा। तो इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं। अरेंज कैसे करना, 2 अल्फ़ा और 2 बीटा को इकट्ठा लिख लें, 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, उसके बाद ये अल्फ़ा और बीटा वाली बटे वाली, ये 2 बीटा सॉरी प्लस 2 बीटा है, आगे -1 ओवर अल्फ़ा -1 ओवर बीटा, यानी जो बटे के बगैर हैं वो इकट्ठी कर दें, जो बटे के वाली हैं वो इकट्ठी कर दी। इन दोनों में से आपको कुछ कॉमन नज़र आ रहा है, 2 कॉमन ले लें तो क्या बच गया, अल्फ़ा प्लस बीटा, माइनस यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो क्या आता है, 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा। तो यहाँ से इसको सॉल्व करें, 2 एज इट, अल्फ़ा प्लस बीटा भी एज इट, माइनस इसका लेना है एलसीएम, ब्रैकेट के अंदर एलसीएम आ रहा है अल्फ़ा बीटा। तो ये अल्फ़ा तो अल्फ़ा से कैंसिल हो गया, तो बीटा बच गया, बीटा को 1 से करें मल्टीप्लाई, बीटा प्लस बीटा, बीटा से कैंसिल तो अल्फ़ा, अल्फ़ा को 1 से अल्फ़ा। अब वैल्यूज़ लगा लें, 2 एज इट अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू ऊपर मैंने आपको रिमाइंड करवाई थी, -2 है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -2, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू भी -2 ओवर अल्फ़ा बीटा की वैल्यू रिमाइंड करवाई है 4 है। सॉल्व करें इसको, ये सारा ना आप कैलकुलेटर में प्रेस कर सकते हैं, जैसे लिखा हुआ है ना वैसे लिख लें कैलकुलेटर में, ये वाला सारा, तो गलती के कम चांस होंगे। क्या है, 2 ब्रैकेट में -2, ये ले, आगे क्या है माइनस, फिर ब्रैकेट, और ब्रैकेट में क्या है -2 ओवर,
नीचे क्या है 4, और ब्रैकेट आप बंद कर लें आप इसमें, ये लें, जैसे लिखा हुआ ना सारा दबा दें, इक्वल दबा दें, क्या आ गया -7/2। तो मेरे पास s की वैल्यू क्या आ गई है, s इज इक्वल टू क्या आ गया है -7/2। तो हमने s फाइंड कर लिया है, क्या फाइंड कर लिया है, s की क्या वैल्यू आई है -7/2। अब हमने p फाइंड करना है, इसी से p फाइंड करना है, तो इन दोनों को क्या कराना है, मल्टीप्लाई कराएंगे। p फाइंड करने के लिए दोनों को क्या कराएंगे हम, मल्टीप्लाई। तो ये ले p फाइंड कर लें, इन दोनों को कराएं ना मल्टीप्लाई। ये जो हमारा क्वेश्चन है ऊपर क्या है, 2α -1/बीटा मल्टीप्लाई 2β -1/α। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो समझिएगा 2α को 2β के साथ तो 4α बीटा, माइनस 2α को 1/α के साथ मल्टीप्लाई करें, 2α को 1/α के साथ, तो ये आएगा 2α मल्टीप्लाई 1/α, ये ले इस तरह, माइनस अब 1/बीटा को 2β के साथ मल्टीप्लाई करें तो 1/बीटा को मल्टीप्लाई कर दें 2β के साथ, ये माइनस माइनस प्लस 1/बीटा को 1/α से, तो क्या आएगा ये वाला, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये क्या बन जाएगा, 1/बीटा को 1/α के साथ तो 1/α बीटा, ये आ गया। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं अगर, तो ये 4α बीटा तो एज इट, माइनस ये अल्फ़ा अल्फ़ा से कैंसिल तो 2 1 का 2, माइनस ये बीटा बीटा से कैंसिल तो 2 1 का 2, प्लस क्या है 1/α बीटा, ये आ गया। अब वैल्यूज़ लगा लें, 4 एज इट, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू दी हुई है -2, ये -2 कितना हो जाएगा -4, प्लस 1/अल्फ़ा बीटा की क्या वैल्यू है 4 है। तो ये सारा आप कैलकुलेटर में प्रेस कर लें, जैसे लिखा हुआ है ना, तो गलती कम होगी, ये लिख लें जैसे भी है, क्या है 4 और ब्रैकेट में है -2, आगे क्या है -4 और आगे क्या है +1/4, 1/4 इक्वल दबा दें तो -47/4 आ रहा है। इसका क्या आ रहा है, -47/4। इस तरह देखने तो इसको सेपरेट देख ले, हम क्या करते हैं, ये वाला देखें, 4 2 का 8 -8 और -8 में -12, तो एलसीएम लेंगे 4 8 का, हाँ बिल्कुल वही आता है जी। इसमें p की जो वैल्यू आपके पास बनेगी वो क्या बन रही है, -47/4। अब हमारे पास s भी आ गया है और p भी आ गया है, तो इसको ना आपने रूट्स की क्वाड्रेटिक इक्वेशन में खुद पुट कर देना है। इसको आप रूट्स की क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट कर लेंगे। s की जगह पे क्या लगाएंगे आप लोग, -7/2 और p की जगह -40/4, तो उन दोनों का एलसीएम लेके आपने सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4 है, उसका 4 वाला पार्ट है जी। हमने रूट्स की क्वाड्रेटिक इक्वेशन राइट करनी है, जबकि हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा गिवन है -2, ये पीछे से आ रहा है इसी क्वेश्चन में, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -2 और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 4 है। रूट्स की क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, x² - sx प्लस p इज़ इक्वल टू 0, ये वाली हमने इससे राइट करनी है, फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो हम s फाइंड करेंगे। s निकालने के लिए ना इन दोनों को प्लस कर दें, s निकालने के लिए तो क्या आएगा, अल्फ़ा स्क्वायर दरमियान में प्लस लगा दें बस, प्लस बीटा स्क्वायर। तो इसका तो फार्मूला पीछे मैंने याद करवाया है, जब भी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाए तो इसकी जगह हम लगाएंगे अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2α बीटा। चंद एक फार्मूलाज हमने याद किए हैं आज, सम का, प्रोडक्ट का और ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का ये वाला। तो यहाँ पे वैल्यू लगाएं अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -2, इसकी जगह लगा दें जी -2 और ऊपर स्क्वायर -2, तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 है, वो लगा दी है। सॉल्व कर लें, पावर इवन है, माइनस कैंसिल, 2 का स्क्वायर 4 होता है, -2 4 का 8, तो 4 में से 8 निकालें तो -4, तो हमारे पास जो s आ गया है वो -4 आ गया है। अब इससे हमने p फाइंड करना है, तो p फाइंड करने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं, तो मल्टीप्लाई करें अल्फ़ा स्क्वायर को बीटा स्क्वायर, तो क्या बनेगा अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर,
तो P इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर। दोनों के ऊपर सेपरेट है ना, तो लिख दिया अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर। तो ये P एज इट। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू चेक करें, अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट कितना है, 4 है, और ऊपर स्क्वायर। तो 4 का ज़रा स्क्वायर ले लें तो 16 होता है। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। तो अब वो रूट्स की क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप राइट कर ले। रूट्स की क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें आती है, वो क्या है, एक्स का स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर एज इट माइनस एस की वैल्यू चेक करें, एस की वैल्यू -4 है, ये माइनस प्लस एस की जगह 4 और साथ एक्स प्लस पी की क्या वैल्यू आई है 16 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा फोर्थ वाला पार्ट कंप्लीट है। इसी का देखिए नेक्स्ट लास्ट वाला पार्ट है 5 वाला सेम यही प्रोसेस है, हमने ये वाली इक्वेशन फाइंड करनी है। तो पहले एस निकालेंगे, एस निकालने के लिए इन दोनों को क्या करेंगे, जमा। दरमियान में बस जमा लगा दें आप, कोई मुश्किल काम नहीं है। दरमियान के में इसके क्या लगा देना है, प्लस। इन दोनों के दरमियान में प्लस, एस निकालने के लिए कुछ भी नहीं है। एस अरेंज कर ले, 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, 2 अल्फ़ा पहले प्लस 2 बीटा, फिर -1 और -1, ये -2 बन गया। तो एस तो वैसा ही, इन दोनों के अंदर से कुछ कॉमन है, दोनों में कुछ सेम है। तो क्या सेम आपको नज़र आ रहा है, 2, तो क्या बच गया अल्फ़ा प्लस बीटा, आगे क्या है -2। तो एस इज इक्वल टू क्या बनेगा, 2 वैसे ही। ये देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा, क्या वैल्यू है अल्फ़ा प्लस बीटा की, वैल्यू -2 है। तो इसकी जगह आप लगाएंगे -2 और आगे क्या है -2। तो करें इसको सॉल्व, 2 को -2 से -4 और -2, तो ये कैलकुलेटर में दबा दें तो ये सिंपल -6 आ जाएगा। तो एस क्या आया हमारे पास, -6। अब P निकालना है, तो P निकालने के लिए इन दोनों के दरमियान मल्टीप्लाई लगा दें, ब्रैकेट में लिख लें, मल्टीप्लाई करवा दें इसको। 2 अल्फ़ा -1 मल्टीप्लाई बाय 2 बीटा -1, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें। तो मल्टीप्लाई करना आसान है, पहले 2 अल्फ़ा को इन दोनों के साथ, तो लिख लें 2 अल्फ़ा इंटू 2 बीटा -1, -1 को अब इसके साथ दोनों के साथ, तो 2 बीटा -1, सिंपल है बिल्कुल। 2 अल्फ़ा को 2 इस ब्रैकेट के साथ लिख दिया, -1 को भी इसके साथ लिख दिया। अब हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो देखिए क्या बन रहा है, 2 अल्फ़ा को 2 बीटा से, 2 2 का 4 अल्फ़ा बीटा, -2 अल्फ़ा को 1 के साथ करें तो 2 अल्फ़ा, -1 को 2 बीटा से तो 2 बीटा, बाहर माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा, 1 को 1 से तो 1, यहाँ से तो 4 अल्फ़ा बीटा एज इट, माइनस यहाँ से इन दोनों में कुछ कॉमन है, -2 कॉमन तो बचता है अल्फ़ा प्लस बीटा, और एंड पे क्या है +1। तो वैल्यूज़ लगा लें, 4 ये क्या है अल्फ़ा बीटा, तो ऊपर अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या थी, -4 है। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है 4, -2 अल्फ़ा प्लस बीटा की क्या वैल्यू है -2 और +1। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन, इस पहले पार्ट से ये चल रहा है साथ साथ ही। तो करें मल्टीप्लाई, 4 4 का 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 का 4 और +1, तीनों को प्लस कर दे ज़रा, इन तीनों को प्लस करें, कितना बन गया 21। तो P मेरे पास कितना आ गया है 21 है। अब रूट्स की क्वाड्रेटिक इक्वेशन राइट कर लें। रूट्स की क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो याद हो गई, अब क्या थी, एक्स का स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर वैसे ही माइनस एस, देखिए क्या आया हुआ है, एस ऊपर देखिए -6 आया, ये माइनस +6x हो जाएगा, प्लस पी कितना आया है अभी 21 इज इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया जी। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, फाइंड दी कंडीशन। हमने ना कंडीशन फाइंड करनी है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान सा। फाइंड दी कंडीशन डैट रूट्स ऑफ इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 शुड बी रेसिप्रोकल। ये एक दूसरे के क्या हैं, रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। जो रूट्स हैं वो एक दूसरे के क्या हैं, रेसिप्रोकल हैं। रेसिप्रोकल क्या होता है, अगर अल्फ़ा है तो अल्फ़ा का रेसिप्रोकल 1/अल्फ़ा होता है, अगर बीटा होगा तो बीटा का रेसिप्रोकल 1/बीटा होगा। ये याद रखना है। रेसिप्रोकल इक्वेशन दे दी है, हमने सिर्फ कंडीशन फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 5 है जी। तो क्वेश्चन नंबर 5 दे दिया है,
तो पहले जो हमारे पास रूट्स होते थे ना, हम लेट कर रहे थे शुरू से, रूट्स क्या होते थे, अल्फ़ा और बीटा। रूट्स क्या थे, अल्फ़ा और बीटा। अब रूट्स क्या होंगे, अल्फ़ा और 1 और अल्फ़ा, क्योंकि उसने रेसिप्रोकल बोला है। ज़रूरी नहीं आप अल्फ़ा और 1 और अल्फ़ा लिखें, आप ये भी तो लिख सकते हैं बीटा और 1 ओवर बीटा, वो आपकी मर्ज़ी है। अब ये रूट्स हमने लेट करने हैं, तो यहाँ से ए की वैल्यू तो खुद ए है, लिख लें अगर आपने लिखना है तो। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए डैश लगा लेंगे फिर। ए की वैल्यू क्या है, ए डैश की वैल्यू ए है, बी डैश की वैल्यू बी है, और सी डैश की वैल्यू सी है। ये थोड़ा सा डिफरेंस पैदा करने के लिए मैंने डैश लगाया, अदरवाइज ना भी लगाएं तो कोई इशू नहीं है। अब रूट क्या होंगे, रेसिप्रोकल कह रहा है वो, अल्फा और 1 ओवर अल्फा, तो आप लिखेंगे लेट द रूट्स आर अल्फा एंड 1 ओवर अल्फा जी, ये रेसिप्रोकल है। तो इससे हमने अब रूट्स का सम और प्रोडक्ट, तो जब भी ये रूट्स रेसिप्रोकल में होंगे ना, तो सम करने की ज़रूरत नहीं है, प्रोडक्ट कर ले। तो सिंपल आप यहाँ लिख लेंगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। रूट्स का जो प्रोडक्ट है ना वो फाइंड करते हैं, तो आपकी कंडीशन आ जाएगी प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का तो हमें फार्मूला आता है, वो क्या था, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। लेकिन अब बीटा की जगह क्या है, 1 ओवर अल्फ़ा है, तो प्रोडक्ट करें अल्फ़ा और 1 ओवर अल्फ़ा, किसकी इक्वल होता है, सी ओवर ए के। तो ये अल्फ़ा तो अल्फ़ा से कैंसिल, तो 1 इज इक्वल टू सी की वैल्यू क्या थी, सी, ये डैश में लगाने अगर आपने लगाना है तो सी डैश की वैल्यू क्या थी, सी ओवर ए डैश की वैल्यू क्या थी, ए। ना भी डैश लगाएं, बस डायरेक्ट लिख लें, तो ये कंडीशन फाइंड हो गई है, 1 इज इक्वल टू सी ओवर ए। ये हमारे पास इसकी कंडीशन आ गई। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हमने के को फाइंड करना है। गिवन डेट 1 रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 3। कहता है इस इक्वेशन का जो एक रूट है ना वो 3 है। मतलब रूट क्या होता है, जो एक्स के 2 वैल्यूज आती है ना, उसमें से उसने एक्स की एक वैल्यू दे दी हुई है, वो 3 है। रूट 3 दे दिया, हमने के फाइंड करना है। सिंपल इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ एक्स है ना, हमने क्या पुट कर देना है, 3, तो के की वैल्यू इजीली आ जाएगी। तो नहायत ही आसान क्वेश्चन है के फाइंड करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 देख लें, कहता है फाइंड के। इस इक्वेशन का जो एक रूट है वो क्या है, 3 है, तो आप इसमें x की जगह 3 पुट कर दें। सिंपल, पुट x इज इक्वल टू 3। जहाँ जहाँ x से 3 लगा लें, तो x की जगह 3 और ऊपर स्केयर -2k प्लस 4, x की जगह पे 3, ये 3 आ गया, प्लस 7k प्लस 1, मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया, इज इक्वल टू 0। अब इसको करें सॉल्व, 3 का स्क्वायर ले लें 9, माइनस इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 3 2 का 6k, बाहर माइनस अंदर का साइन चेंज, 3 4 का 12, प्लस क्या है 7k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखें, काउंट करें, ये 9 में से ये वाला 12 निकाल दें, या के वाली पहले काउंट करें, -6k है प्लस 7k है, 7k में से ज़रा 6k निकाल दे तो 1k आ जाएगा। बाकी क्या बचेगा, 9 -12 प्लस 1, तो कैलकुलेटर लिख ले, 9 -12 प्लस 1, 9 और 1 10, 10 में से 12 -2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा छोटा सा क्वेश्चन है। तो k इज इक्वल टू 2, इधर नेगेटिव है तो इधर आके पॉजिटिव, तो k की वैल्यू क्या आ गई है, 2। यही उसने कहा था k की वैल्यू फाइंड करें। बिल्कुल देख ले, छोटे छोटे क्वेश्चन है अब तो। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो क्वेश्चन नंबर 7 है जी अब हमारा, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, अगर आपको इसकी समझ आ जाती है स्टेटमेंट की कि वो कहता क्या है, कंडीशन क्या लगाई है ना, वो समझ आ गई ना, तो क्वेश्चन नहायत आसान है। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। एम फाइंड करना है जी। दी इक्वेशन भी दे दी है, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस m इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन दे दी है, ये तो कोई मसला नहीं है। व्हेन सम, कहता है जो सम है उसका, ऑफ दी रूट्स, रूट्स का जो सम है, इज इक्वल, वो इक्वल होता है टू डबल दी प्रोडक्ट ऑफ दी रूट्स। यानी सम एक हो, एस एक हो, तो प्रोडक्ट कितने होते हैं, 2। ये उसने कंडीशन लगाई है। सम एक हो तो प्रोडक्ट कितने होते हैं, 2, ये वो कह रहा है। कहता है जो सम है
ऑफ रूट्स, जो सम ऑफ रूट्स है इज इक्वल होता है टू द डबल ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब ऐसे एक तो प्रोडक्ट दो होने चाहिए। ये वो कह रहा है सम और प्रोडक्ट, यानी सम एक है तो प्रोडक्ट उसका डबल होता है, ये वो कह रहा है डबल है। ये कंडीशन आपने याद रखनी है। तो नहायत आसान क्वेश्चन है। देखें, उसने इक्वेशन दे दी है, एम हमने फाइंड कर लेना है। एम फाइंड करते हैं। तो इस इक्वेशन में से ए की वैल्यू बताएं। ए की वैल्यू कितनी है 2, बी की वैल्यू कितनी है 3 एंड सी की वैल्यू जो है वो है एम। तो इस इक्वेशन का हम सम और प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो मुझे सम का फार्मूला आता है, सम का फार्मूला है एस इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। वही फार्मूला जो मैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए लिखता था। तो अल्फा प्लस बीटा को हम एस भी कह सकते हैं सम। तो यहाँ से फाइंड करें, माइनस बी की वैल्यू 3 है, ए की वैल्यू 2 है। तो मेरे पास जो एस आया है ना, सम आ गया है, वो कितना आया है -3/2। अब मैंने इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो प्रोडक्ट का मुझे फार्मूला आता है, क्या है, सी ओवर ए। प्रोडक्ट का फार्मूला क्या है, सी ओवर ए, यानी अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। तो अल्फा बीटा नहीं मैं लिख रहा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ अब इसको। तो एस सी की वैल्यू क्या है एम, ओवर ए की वैल्यू क्या है 2। तो मेरे पास जो प्रोडक्ट आ गया वो कितना आ गया है m/2। अब गिवन कंडीशन, कंडीशन क्या लगाई है उसने वो सुन लें। गिवन कंडीशन, तो कंडीशन मैं पीछे आपको समझा चुका हूँ। कंडीशन क्या लगाई है दोबारा सुन लें। कंडीशन क्या थी उसकी, वो कहता था कि व्हेन सम ऑफ इट्स रूट्स, जो इसके रूट्स का सम है मतलब एस है, इज इक्वल, वो इक्वल होता है टू डबल द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, यानी प्रोडक्ट का डबल होता है, ये कंडीशन है। एस इज इक्वल टू 2p, तो वही मैं इधर लिखूंगा। कंडीशन क्या है, एस इज इक्वल सम इक्वल है डबल ऑफ प्रोडक्ट, ये वाले। तो एस की वैल्यू बताएं क्या आई हुई है, -3/2 ये आई हुई है, इज इक्वल टू 2। पी की वैल्यू देखिए क्या आई हुई है m/2, पी की वैल्यू क्या आई है m/2। तो नहायत आसान था, 2 से कैंसिल हो गया, क्या बच गया -3/2। और m क्या है, m की वैल्यू ये आ गई है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, बस आपको उसकी कंडीशन की समझ आनी चाहिए। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो क्वेश्चन नंबर 8 है जी हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 बड़ा इंटरेस्टिंग है जी, और ये लॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ना, ये नहायत इम्पॉर्टेंट है। ये लॉन्ग है, थोड़ा सा इंटरेस्ट रख रहा है, आप थोड़ा सा इंटरेस्ट रखेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये क्वेश्चन आ जाएगा। मैथ में इंटरेस्ट हो तो फिर ही आता है, अगर मैथ आ जाए तो समझ लें आपको जादू आ जाता है। इसलिए तो कहते हैं ना, मैथ इज़ दी मैजिक, मैथ इज़ दी मदर ऑफ ऑल साइंस, कि मैथ जो है वो तमाम साइंसेस की माँ है। अगर आपको मैथ आता तो फिर ये वाली साइंसेस की जो सब्जेक्ट है ये कुछ भी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है जी आपका, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर दी रूट ऑफ द इक्वेशन। ये जो इक्वेशन दी है ना उसने, ये वाली x² + ax + b इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स अल्फ़ा बीटा हैं। आगे कहता है एंड अल्फ़ा स्केयर बीटा स्केयर आर दी रूट ऑफ दी इक्वेशन। अब ये जो इक्वेशन दी है ना, इसके रूट्स ये हैं अल्फ़ा स्केयर बीटा स्केयर। अब दो इक्वेशनें दी हैं उसने आपको, तो दोनों के रूट्स, पहली इक्वेशन के रूट अल्फ़ा बीटा है और दूसरी इक्वेशन के रूट अल्फ़ा स्केयर और बीटा स्केयर है, बस ये डिफरेंस है। तो कहता है देन प्रूव डैट a इज इक्वल टू 2b - a स्केयर और b इज इक्वल टू b स्केयर। इंशाल्लाह आपको इजी मेथड से समझाने की कोशिश करते हैं इसको। तो देखें ज़रा, पहली इक्वेशन क्या है हमारे पास, x का स्केयर प्लस ax प्लस b इज इक्वल टू 0 है। इसके जो रूट दिए हैं उसने अल्फ़ा बीटा दिए हैं, क्या दिए हैं, अल्फ़ा बीटा हैं। तो यहाँ से मेरे पास a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू a है और c की वैल्यू b है। यहाँ से तो मैं इसको a की जो वैल्यू है ना वो a डैश कह लूँगा इसको। तो a डैश की वैल्यू a है। यहाँ से बी डैश की वैल्यू, थोड़ा डिफरेंस पैदा करने के लिए ए बी का, तो बी डैश की वैल्यू क्या है, ए है। और ये जो सी डैश है थर्ड, सी डैश की वैल्यू क्या है, बी है। तो यहाँ रूट्स क्या है, सम है, अल्फ़ा प्लस बीटा है। रूट्स क्या हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा और बीटा है। तो सबसे पहले आप सम ऑफ द रूट्स फाइंड कर लो। सम ऑफ द रूट्स, ये हमने फार्मूला बड़ा अच्छे से याद कर लिया है। सम ऑफ द रूट्स क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a के, ये है। बट अब हम डैश वाली वैल्यूज़ यूज़ कर रहे हैं तो आप डैश लगा लें, b के ऊपर भी और a के ऊपर भी डैश लगा लें। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस b डैश की वैल्यू क्या है, a, तो ये -a ओवर a डैश की वैल्यू क्या है, a।
ए डैश की वैल्यू सॉरी 1 है, ये थोड़ी मिस्टेक हो गई है, एक्स स्क्वायर ए डैश की वैल्यू 1 है तो नीचे यहाँ 1 आ गया, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आ गया हमारे पास, फिर माइनस ए आ गया। अब इससे हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ दी रूट्स, तो वो क्या है, उसका भी हमें फार्मूला आता है, वो क्या होता है, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए, बट हमने तो ए डैश बी डैश सी डैश, तो यहाँ भी सी डैश और ए डैश आएगा, तो यहाँ से इसकी जो वैल्यू बन रही है ना हमारे पास, वो क्या बन रही है वो सुन लें ज़रा अब। तो अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी डैश की वैल्यू बताएं बी है और ए डैश की वैल्यू 1 है, तो नीचे 1 लिखे ना लिखे बात एक ही है। तो देखिए यहाँ से हमारे पास अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या आ गई है, बी आ गई है। सम भी आ गया हमारे पास, सम कितना आया है माइनस ए, और प्रोडक्ट कितना आ गया है बी, 1 लिखे ना लिखे बात एक है। अब दूसरी इक्वेशन दे दी उसने, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, इसके लिए जो उसने रूट दिए हैं ना वो ये हैं, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, यहाँ क्या दिए थे अल्फा बीटा, अब क्या दिए हैं उसने अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, बस ये डिफरेंस है। तो यहाँ से ए की वैल्यू बताएं मुझे, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं तो 1 है, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू है कैपिटल ए एंड सी की वैल्यू है बड़े वाला बी, ये तो पहले सम फाइंड करें, सम ऑफ दी रूट्स, सम ऑफ दी रूट्स। अब रूट्स क्या है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, इन दोनों का सम करें तो क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, माइनस बी ओवर ए के, किसके इक्वल होता है, माइनस बी ओवर ए। इसका फार्मूला हम याद कर चुके हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी जगह पे इसका फार्मूला क्या है, वो है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये हम याद कर चुके हैं। तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा फिर, अब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू बताएं, स्मॉल बी की वैल्यू अब ए है कैपिटल ए, ओवर ए की वैल्यू क्या है 1, ये ले। तो ये अल्फा प्लस बीटा की क्या वैल्यू आई हुई है, माइनस ए आई हुई है, इसकी जगह माइनस ए और ऊपर स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आई हुई है, बी आई हुई है, 1 ना लिखें, बी की वैल्यू क्या आई, अल्फा बीटा की वैल्यू बी आ गई है, इज इक्वल टू क्या बन जाएगा माइनस ए, ये क्या बन जाएगा माइनस ए, पावर इवन है माइनस कैंसिल हो गया, पावर इवन है तो माइनस कैंसिल, तो क्या आ गया ए स्क्वायर माइनस क्या है 2b इज इक्वल टू माइनस ए। अब देखिए जो हमने प्रूव करना था ना वो प्लस ए है, तो ये इस साइड पे आ जाएगा और ये सारी इधर, ए उधर नेगेटिव है तो इधर आके पॉजिटिव ए हो जाएगा, इज इक्वल टू 2b इधर नेगेटिव है तो उस साइड पे जाके पॉजिटिव, तो ए स्क्वायर इधर पॉजिटिव है तो इस साइड पे आके नेगेटिव। देखिए पहला जो हमने प्रूव करना था ना वो आ गया है, ये प्रूव करना था हमने। सेकंड क्या प्रूव करना, बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर, लेकिन यहाँ अभी हमने सिर्फ क्या फाइंड किया है, सम ऑफ द रूट्स इसका। अब हमने इसका क्या फाइंड करना है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का मुझे फार्मूला आता है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का वो लिख लें, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अब रूट्स क्या थे, अल्फा स्केयर और बीटा स्केयर हैं, ऊपर ना रूट्स हमारे पास क्या हैं, अल्फा स्केयर और बीटा स्केयर हैं, ये देखिए ना रूट्स क्या हैं, अल्फा स्केयर और बीटा स्केयर हैं। तो प्रोडक्ट इनका करें क्या बनेगा, अल्फा स्केयर बीटा स्केयर इज इक्वल टू सी ओवर ए, प्रोडक्ट का ये फार्मूला है। रूट्स बस चेंज है, अल्फा स्केयर बीटा स्केयर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फा बीटा का होल स्केयर। तो सी की वैल्यू अब देखिए क्या है, बड़ा बी है, सी की जगह बड़ा बी ओवर ए की जगह 1, ए की वैल्यू 1 है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे ज़रा, तो इसको सॉल्व करते हैं, अल्फ़ा बीटा है तो अल्फ़ा बीटा कितना आया हुआ है बी, अल्फ़ा बीटा की जगह बी और ऊपर स्केयर इज इक्वल टू बी बड़ा बी, नीचे 1 नहीं लिखते हैं। तो देख लें सेकंड जो हमने प्रूफ करना था ना वो यही था, सेकंड क्या प्रूफ था हमारा, देखें ज़रा ऊपर बी इज इक्वल टू बी स्क्वेयर, तो चेक करें ज़रा नीचे, अब आ गया वो बी इज इक्वल टू बी स्क्वेयर, इस तरह लिख लें या बी को पहले भी लिख ले तो कोई इशू नहीं, इस तरह लिख ले, दिस इम्प्लाई डैट बी इज इक्वल टू बी स्क्वेयर, ये हमने प्रूव करना था। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है ज़रा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझ लेना आपने। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो क्वेश्चन नंबर 9 है जी हमारा,
इफ़ अल्फ़ा बीटा आर दी रूट ऑफ इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वेयर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, देन फाइंड दी कंडीशन डैट, ये हमने कंडीशंस फाइंड करनी कि अल्फ़ा बीटा कब इक्वल होते हैं और अल्फ़ा किसके इक्वल है 1/बीटा, ये कब आपस में इक्वल होते हैं। हमने इनकी कंडीशंस फाइंड करनी है। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब हमने इसकी कंडीशन फाइंड करनी है। तो इक्वेशन दी हुई है, हम इसको सॉल्व करते हैं। इक्वेशन में देखें क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखें सबसे पहले ए की वैल्यू, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं तो 1 है। बी की वैल्यू, तो बी की वैल्यू क्या है हमारे पास पी, एंड सी की क्या वैल्यू हमारे पास क्यू है जी। तो यहाँ से पहले सम तो फाइंड कर लें इसका, सम ऑफ दी रूट्स। तो सम ऑफ दी रूट्स क्या होगा हमारे पास, अल्फ़ा बीटा रूट है ना, तो सम ऑफ दी रूट्स क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए के। तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू बताएं पी है, ओवर ए की वैल्यू 1 है। तो यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आ गया हमारे पास माइनस पी। सम हमने फाइंड कर लिया है माइनस पी। अब इसी का प्रोडक्ट लें, तो प्रोडक्ट ऑफ दी रूट्स, हमें प्रोडक्ट का फार्मूला आता है, प्रोडक्ट ऑफ दी रूट्स का, तो वो क्या है, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए, ये फार्मूला है। तो अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी की वैल्यू देखें क्या थी हमारे पास, क्यू थी, ओवर ए की वैल्यू क्या है 1। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आ गया है वो क्या आ गया है, क्यू। अब ये हमारे पास सम और प्रोडक्ट आ गया है। अब उसका जो उसने फर्स्ट पार्ट बोला हुआ है ना, फर्स्ट पार्ट वो क्या है जिसकी हमने कंडीशन फाइंड करनी है, वो है अल्फ़ा, सॉरी ये है अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा। हमने इसकी कंडीशन फाइंड करनी है अल्फ़ा और बीटा की। तो सिंपल हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, अल्फ़ा एज इट, बीटा उधर प्लस का तो इधर आके माइनस इज इक्वल टू 0। अब अल्फ़ा माइनस बीटा की तो वैल्यू नहीं है, अल्फ़ा प्लस बीटा की है, तो प्लस बनाने के लिए हम इसका स्केयर ले लेंगे। तो लिख लेंगे टेकिंग स्क्वेयर ऑन बोथ साइड, इसके ऊपर स्केयर ले लें। तो अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्केयर इज इक्वल टू 0 का स्केयर तो 0 होता है। ये स्केयर ओपन करें, अल्फ़ा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, ये आ गया इज इक्वल टू 0। अब इसका सिर्फ फार्मूला ये बड़ा हमने याद किया है, अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर, इसकी जगह पे लिख लें, क्या लिख सकते हैं आप इसकी जगह, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्केयर, इन दोनों की जगह माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, इसकी जगह पे इस ये अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर किसकी इक्वल है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्केयर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। आगे भी क्या है, माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 0। तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्केयर माइनस 2 और 2 कितना बन गया, 4 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 0। तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है माइनस पी, तो इसकी जगह माइनस पी और ऊपर स्केयर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा की भी वैल्यू गिवन है क्यू, तो इसकी जगह क्या लगाएंगे हम, क्यू इज इक्वल टू 0। पावर इवन है माइनस कैंसल, पी स्केयर माइनस 4 को क्यू से 4 क्यू इज इक्वल टू 0। तो ये अल्फ़ा और बीटा कब इक्वल होते हैं, जब क्या हो, पी स्केयर माइनस 4 क्यू। ये हमने इसकी कंडीशन फाइंड कर ली है। अब इसी का सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट देखिए तो वो क्या था, वो था अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/बीटा, ये कब आपस में इक्वल होते हैं, ये वाली अब हमने कंडीशन फाइंड करनी है कि ये दोनों आपस में कब इक्वल होते हैं। तो सिंपल है, बीटा को इधर ले आए, बीटा उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर सॉरी डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई, बीटा उधर नीचे है ना, तो डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई, बीटा को अल्फ़ा से करें तो अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1। अब हमारे पास अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है, क्यू, तो इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास कंडीशन आ गई है। स्टूडेंट आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, नहायत इंटरेस्टिंग सी एक्सरसाइज थी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।